अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसी हैं आप लोग। आज मैं आप सबके लिए स्प्रिंग रोल शीट या फिर स्प्रिंग रोल रैपर की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे कम से कम बजट में घर में ही बनाकर तैयार कर सकती हैं। हम इतने महंगे महंगे शीट्स बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, तो क्यों ना हम इसे घर में ही बहुत ही आसानी से कम बजट में हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि ये एकदम रुई जैसा सॉफ्ट और कागज जैसा पतला ये बनकर तैयार होता है। आप यहाँ देख सकती हैं ये इतना पतला बना है ना कि हमारी जो फिंगर वो भी आर पार ये दिखते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात कि आप इसे कम से कम बजट में आप इसे घर के अंदर ही बनाएंगे और वो भी बिना फेल के इसे आप बना सकती हैं। जो लोग बिगनर्स हैं वो भी इसे बिना फेल के आसानी से आप इसे घर के अंदर बना सकते हैं। कोई आपको यहाँ पे लिक्विड डो की भी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आप रोटियां बनाते हैं ना घर में, बस उसी तरीके से आप इसे बना के तैयार कर सकती हैं। और आप यहाँ देखें कितने ही आसानी से आप इस राउंड शेप में भी आप इसे इस तरह से रोल कर सकती हैं। तो उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। और इसे हम महीनों भर के लिए स्टोर कैसे करेंगे वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे एक बार बनाएं और महीनों भर के लिए आप स्टोर करके इसे रख सकते हैं। नहीं फटने का डर, नहीं टूटने का डर। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं हम इसे बनाने के लिए। यहाँ पे हमने ना 3 कप के बराबर हमने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी कटोरी वगैरह या फिर कप की मदद से भी, जो नॉर्मल कप आता है उससे भी आप इसे माप कर सकती हैं। और अगर हम ग्राम में देखेंगे ना तो ये 750 ग्राम के करीब में होगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया है क्योंकि मुझे इसको ना फ्रीज करके रखना था। तो यहाँ पे हमने ले लिया है मैदा। आप चाहे तो मैदा और गेहूं का आटा दोनों मिक्स करके भी बना सकती हैं। और मैदे को हमने छान लिया था और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे नमक। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब में हमने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर ये रेसिपी आपके यूज़फुल हो, काम की हो, तो प्लीज़ लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। और रमज़ान स्पेशल बहुत सारी नई रेसिपीज़ आने वाली है, तो वो आप लोगों के लिए शायद यूज़फुल हो, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स देखें, यहाँ हमने अभी यहाँ पे नॉर्मल पानी लिया है, जो हमारा रूम टेम्परेचर का पानी होता है वही हमने लिया है। और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम सा हम यहाँ पे इसका डो तैयार करेंगे। कई फ्रेंड्स ने हमें कमेंट में पूछा था कि पानी कौन सा हमें यूज़ करना है मेरी लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये चीज़ क्लियर की है कि हमें कोई वार्म वाटर नहीं लेना है। जो हमारा रूम टेम्परेचर का पानी होता है वही हमें लेना है। तो यहाँ देखिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बहुत ही सॉफ्ट सा हमने यहाँ पे डो तैयार कर लिया है। और अब बारी आती है इसको तोड़ने की। इसे आप चाहें तो काउंटर पे रख के या फिर किसी भी बड़े से परात में इस तरह से आप इसे मसल के बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ना यहाँ पे तोड़ना है। इसीलिए आपको यहाँ पे बड़े से बर्तन की ज़रूरत होगी और तोड़ना इसे बहुत ज़रूरी है। तोड़ने से क्या होगा कि आपकी शीट जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बन करके तैयार होगी। तो जितना अच्छा आपका आटा टूटा हुआ होगा उतना बेहतर होगा आपकी शीट के लिए। तो इस तरह से आप इसे बहुत ही अच्छे से हाथों से आप इसे तोड़ करके, यहाँ देखें कितना सॉफ्ट हमारा आटा हो गया है। और ये अपने बर्तन को खुद ब खुद छोड़ देगा जब ये आपका जो डो है ना वो अच्छे तरीके से जब टूट जाएगा। तो यहाँ देखें इसकी आप सॉफ्टनेस देख सकती हैं। मैंने इसे कितना सॉफ्ट मैंने यहाँ पे इसे गूंदा है। इतना आप सॉफ्ट करें जैसे आप रोटी बनाती हैं ना, बस उसी तरीके का आपको ना यहाँ पे डो चाहिए। जितना हमारा सॉफ्ट डो होता है उसी तरीके से हमारी रोटी भी सॉफ्ट बनती है। तो बस यही चीज़ यहाँ पे है। इतना सॉफ्ट आपको करना है कि आप उसे अच्छे से बेल सके, उसे आप ना हैंडल कर सके। तो यहाँ देखें, यहाँ पे हमने ना छोटे छोटे हमें उसकी लोई बनानी है। जैसे नींबू का आकार होता है ना, बस नींबू के आकार में हमें ना छोटा छोटा इसका लोई लेना है। रोटी जैसे बनाती है ना तो उससे आधा हमें ना इसकी लोई लेनी है। बहुत ज़्यादा आप बड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो उससे क्या होगा कि आपकी शीट जो है ना वो मोटी बन जाएगी। और जब आपकी शीट मोटी बनेगी तो फिर उसे फटने का भी डर होगा। तो थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा आप हाथ में लगाती जाएं और इस तरह से राउंड करके आप ना यहाँ पे इसे अच्छे से शेप दे दें, ताकि बेलने में आपको आसानी होगी। आप चाहें तो जब इसे बेले तब भी आप इसे इस तरह से गोल गोल एक एक करके आप बेल सकती हैं, या फिर आप चाहें तो सारे डो को एक साथ में ही इस तरह से गोल बनाकर रख सकती हैं। तो वो आपकी मर्जी है।
और अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे गोल बना करके एक बर्तन में रखना है, जिसे आपको ना ढक करके रखना है। तो उससे क्या होगा कि इसके ऊपर एक परत से जो जम जाती है ना, तो वो परत इसके ऊपर नहीं जमेगी। और जब आप सारे डो को इस तरह से लोई बना लें तो उसके ऊपर थोड़ा सा आटा मैदा डस्टिंग कर दे, ताकि वो एक दूसरे में चिपके नहीं। और यहाँ पे इसे हम ढक करके साइड पे रखेंगे। और अब चलते हैं इसको बेलने के लिए। तो बेलने के लिए यहाँ पे आप चकला, जिस पे हम चपाती बनाते हैं ना, तो उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आपके काउंटर के ऊपर भी आप इसे बेल सकती हैं। तो बेलने से पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम यहाँ पे मैदा डस्टिंग करेंगे हल्का सा, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। और इसको ना जब जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना, जैसे कचौड़ी वगैरह, उस तरीके का यहाँ पे आपको ना शेप देना है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है। तो इस तरीके का हमें यहाँ पे साइज रखना है। और जब आप यहाँ पे नीचे रखें ना, या फिर प्लेट में रख लें या फिर ट्रे में, जिस चीज़ के ऊपर भी आप चाहें तो रख सकती हैं, लेकिन नीचे थोड़ा सा मैदा ज़रूर डस्टिंग करके रखें, ताकि जब हम इसे उतारें ना, निकालें, तो ये नीचे चिपके नहीं। तो ये चीज़ का आपने ना ध्यान रखना है। आप चाहें तो प्लेट के ऊपर या फिर आप चाहें तो ट्रे वगैरह के ऊपर भी रख सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से आप नीचे मैदा डाल दें, कि ताकि ये चिपके नहीं नीचे। आसानी से आप इसे कहीं पे भी रख सकती हैं, लेकिन मैं जहाँ पे बेल रही हूँ ना, तो यहाँ पे जगह है थोड़ी, इसलिए मैं इसके ऊपर ही रख रही हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं और बताती चलूँ, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे एक एक करके रोटियाँ बना करके भी आप इसे यहाँ पे रख सकती हैं, यानी कि पका सकती हैं। लेकिन मैं ना सारे डो को एक बार में ही इस तरह की छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लूँगी, ताकि उससे क्या होता है कि हमारे लिए आसानी हो जाती है, हमारा स्टोव, हमारे तवा है ना, वो जलेंगे नहीं। तो आप चाहें तो इस तरह से चार चार बेल बेल करके एक एक रोटियां बनाएं, या फिर इस तरह से सारे डो को इस तरह से छोटी छोटी पूड़ियों जैसी शेप आप दे सकती हैं। तो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ देखिए, हमने सारे डोज को इस तरह से छोटे छोटे पूरी में हमने बना लिया है। अब इसके ऊपर हमें लगाना है तेल। तो तेल आप चाहें तो हाथों की मदद से या फिर आप ब्रश की मदद से इस तरह से आप लगा सकती हैं। मैं भी यहाँ पे हाथ का ही इस्तेमाल करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा आप ना तेल यहाँ पे सारे पूरियों के ऊपर एकदम अच्छी तरीके से चारों तरफ फैलाते हुए आपको ना लगाना है। यहाँ देखें, इस तरह से अच्छे तरीके से हम ना चारों तरफ हम यहाँ पे तेल लगाएंगे। तेल लगाने से ही हमारे जो शीट है ना, वो एक दूसरे से अलग होंगे। तो ये चीज़ आपने ना ध्यान में रखनी है कि हमें तेल बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। अगर आप भी चाहती हैं कि हमारी तरह आपके शीट हो, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें और गौर से सुने मेरी बात। तो बिल्कुल भी आपका कोई भी सामान यहाँ पे बिगड़ेगा नहीं और ख़राब भी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, हमने सभी पे बहुत अच्छे से तेल लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम मैदा यानी कि फ्लावर अच्छे तरीके से हम फिर डस्टिंग करेंगे। यहाँ पे मैदा भी आपको बहुत अच्छे से चारों तरफ यहाँ पे आपको फैलाना है। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी इस तरह से आप चारों तरफ रोटियों के ऊपर आपको ना लगाना है। मैदा भी बहुत अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि मैदा और तेल लगाने से ही हमारे जो शीट है वो एक दूसरे से अलग होंगे। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। यहाँ देखें, हमने सभी के ऊपर बहुत ही अच्छे से हमने तेल और मैदा लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, एक एक हमने यहाँ पे रोटियां उठानी है और दूसरे के ऊपर हमें डाल देना है। अब मैं एक चीज़ और बताती चलूँ, जिस साइड पे हमने तेल और मैदा लगाया था वो वाला भाग हमारा अंदर की तरफ जाएगा और नीचे वाला भाग हमारा ऊपर की तरफ आएगा। आप यहाँ पे गौर से देख लें, ध्यान से देख लें, जो मैदा और तेल वाला भाग है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह से हमने ना एक एक रोटियां उठानी है और सबके ऊपर एक एक करके डालते हुए चले जाना है इस तरह से। तो यहाँ देखें, अब एक रोटी में यहाँ पे 2 हो चुका है इस तरीके से। और अभी हमें क्या करना है, फिर से हमें वही चीज़ सेम चीज़ करनी है। यहाँ देख सकती हैं, एक रोटी में अभी क्या हो गया, 2 हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे अभी 4 बनानी है। तो अभी हमें जो क्या करना है, फिर से वही सेम चीज़ हम करेंगे। फिर से हम इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से तेल लगाएंगे, जैसे हमने पहले लगाया था। और उसी तरीके से फिर हम सभी रोटियों के ऊपर तेल लगाने के बाद हम मैदा डस्टिंग करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है इस तरीके से। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया, आप चाहें तो यहाँ पे एक एक रोटी बना करके आप यहाँ पे बेल करके आप बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मेरी तरह सभी को एक साथ में इस तरीके से बना करके भी आप रख सकती हैं और फटाफट आप बेल करके इसे तवे पे रखती चली जाएं। तो ये हमारे लिए आसानी हो जाता है। तो यहाँ देखें, हमने सभी रोटियों पे बहुत अच्छे से डस्टिंग कर लिया है मैदा। अब फिर वही सेम चीज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक एक रोटियाँ उठाएंगे और हम दूसरे के ऊपर रखते हुए चले जाएंगे। अभी भी हमारा जिस साइड पे हमने तेल और मैदा लगाया था ना, वो हमारा अंदर की तरफ जा रहा है और जो नीचे वाला भाग है वो हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है। आपने ध्यान से ये चीज़ देखनी है। इस तरह से एक एक करके हम डालते हुए जाएंगे। यहाँ देखें, तो अभी यहाँ पे
हमने सभी के ऊपर 4-4 रख दिया है। अभी ये लास्ट में हमारा 2 बच गया है, तो अभी हमारे 2 और बाकी है जो हमारा आटा है, तो वहां से 2 और बेल करके उसी तरह से आटा और तेल लगा करके यहाँ देखिए हमने इसके ऊपर फिर से डाल दिया है। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमारे ना सभी डो बन करके तैयार है। अभी यहाँ पे हमारे एक रोटी में 4 डो, यहाँ पे 4 रोटियां हो चुकी हैं, आपने यहाँ देखा। तो अभी हमारा बिल्कुल तैयार है बेलने के लिए। तो आप एक रोटी में 4 शीट बहुत ही आसानी से बना सकती हैं इस तरह से। अभी हमारे और भी आटे रखे हुए हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इन सभी को एक साइड पे हम रख देंगे। आप कोई सा भी बर्तन या फिर बड़ा सा ट्रे वगैरह ले लें और उसके ऊपर इस तरह से सभी बना करके आप यहाँ पे रख सकती हैं और एक एक करके आप यहाँ पे बेल सकती हैं। तो ये आपके लिए आसानी होगा। हाँ, लेकिन अगर ट्रे में अगर रख रही हैं या कहीं पे भी, तो उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा वगैरह जरूर डाल दें, ताकि इसके ऊपर जो एक परत सी जम जाती है ना, तो वो ना जमे। अगर वो जम जाएगी ना, तो फिर आपकी जो है शीट वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मैंने रख दिया है साइड पे और उसके ऊपर हमने एक कपड़ा डाल दिया है। अब उसी में से हम एक एक रोटियां लेंगे इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा आटा नीचे मैदा डस्टिंग करते हुए हम इसकी रोटी की साइज दे देंगे। जैसा हम रोटी का साइज देते हैं ना, बस उसी तरह से। अगर मैं सेंटीमीटर में आपको बताऊं ना, तो 28 से 30 के बीच में ना ये हमारा साइज होगा। लेकिन चारों तरफ हमें ना इक्वल बेलना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे मोटा होगा कहीं पे पतला होगा, तो फिर उससे क्या होगा कि आपके शीट भी वैसे ही बनेंगे, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला। तो इस तरह से रोटियों का हमें साइज दे देना है और एक बड़ी सी ट्रे में हमें इसको रख देना है, या फिर आप काउंटर पे भी छोड़ सकती हैं, लेकिन इसके ऊपर हमें कपड़ा रखना होगा। और आप चाहे तो एक एक करके इस तरह से बेल करके आप इसे तवे पे रख सकती हैं, तो आपकी मर्जी है। तो हमने यहाँ पे ना 3-4 रोटियां हम बेल ले रहे हैं और उसके बाद फिर हम दूसरी की बाद में बेल लेंगे, क्योंकि फिर इतनी जगह भी होनी चाहिए और हमें इसको ना फटाफट हमें करना है, नहीं तो फिर ये क्या होगा कि एक दूसरे में चिपक जाएगा। और ट्रे के नीचे भी हमने यहाँ पे आटा डस्टिंग कर दिया था, मैदा इस तरह से। यहाँ देखें हमने ना थोड़ी अभी यहाँ पे बेल ली है और इसके ऊपर यहाँ पे हमें ना कपड़ा डाल देना है, ताकि इसके ऊपर एक परत सी ना जमे। तो इस चीज़ का आपने ना यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे चिपक भी सकती है, तो आप यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एक एक करके एक एक प्लेट में ही रखें। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने ना ये लोहे का तवा लिया है, आप यहाँ देख सकती हैं। हाँ, तवा ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये है लोहे का तवा। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे नॉन स्टिक तवा ले सकती हैं, फ्राई पैन ले सकती हैं, जो आपकी मर्जी हो वो आप ले सकती हैं। और ये लोहा का तवा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग में हम यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल करके कॉटन के कपड़े की मदद से या फिर टिश्यू की मदद से चारों तरफ तेल को फैला लेंगे, ताकि ये चिपके नहीं। बस एक ही बार लगाना है फर्स्ट टाइम, हर बार आपको इस चीज़ नहीं करनी है। तो इस तरह से तवा को हमने यहाँ पे मीडियम हीट पे ही हम रखेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ना यहाँ पे हीट को हाई नहीं करना है, फ्लेम को। और इस तरह से हम एक चपाती इसके ऊपर डाल देंगे और बहुत ज़्यादा हमें देर तक एक साइड पे नहीं छोड़ना है। इस तरह से आपको ना घुमाते हुए रहना है, ताकि ये इसके अंदर ना कलर नहीं आए। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा इसको ना कलर नहीं देना है। और फटाफट हम इस तरह से इसे थोड़े कुछ ही सेकंड के बाद हम इसे पलट देंगे, ताकि ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कलर नहीं आएगा। अगर बहुत ज़्यादा आप इसको कलर दे देंगी ना, तो ये क्या होगा कि हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। बस इसी तरह से हमें अलट पलट करते रहना है, बीच बीच में इस तरह से हमें ना घुमाते हुए रहना है, ताकि ये शीट नीचे बहुत ज़्यादा कलर नहीं आएगा। आप यहाँ देख सकती हैं, इसे हमें रोटियों के जैसा पकाना नहीं है। और जैसे ही आप इस तरह से करेंगे ना, तो आपको साइड से इसके मुंह जो है ना वो छूटते हुए दिखेंगे। यहाँ आप देखें, बहुत ही आसानी से आप इसे इस तरह से निकाल लेंगी, लेकिन बहुत ही सावधानी से आपको यहाँ पे ध्यान से निकालना है, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। तो हो सकता है आपके यहाँ पे हाथ भी जल सकते हैं, तो इस चीज़ का आपने ना ध्यान रखना है। लेकिन ये अपने आप ही साइड से ना आपको यहाँ पे खुलती हुई दिखेगी, बस वहीं से आपको पकड़ के इसे निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से आप इसे निकाल भी सकती हैं, लेकिन गर्म है तो इसलिए ध्यान देना है। और हमारा तवा जो है, यानी कि हमारा स्टोव जो है, वो मीडियम ही हीट पे होगा, बहुत ज़्यादा आपको हाई नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है ये रोटी आपकी जल भी सकती है, आपके शीट। इस तरह से देखें, हमने 4 निकाल लिए। हमने 4 डो में, एक डो में हमने 4 रखा था ना, तो 4 शीट हमारे एक डो से हमारे बहुत ही आसानी से निकल गए। आप इसको इस तरह से करके देखें, ये कितना सॉफ्ट हमारा बन करके तैयार हुआ है। और अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं, हम इसको गर्म लग रहा हो, आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई हेल्प करने वाला हो, तो जब आपको लगे कि हाँ ये छूट रहा है, साइड से आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये निकलने के इसमें है, तो आप साइड में किसी को दे दे, तो गरम गरम ही आप इसे साइड में भी आप निकाल सकती हैं इस तरह से। देखिए, मैं तो तवे पे ही निकाल रही हूँ, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, गर्म हो, तो आप साइड पे इसी स्टेज पे किसी को दे देंगी और गरम गरम ही आपको निकालना है। ऐसा नहीं कि आप इसको ठंडा होने देंगी, तो फिर वो नहीं निकलेगा। हमने यहाँ पे तेल और मैदा डाला था ना, उसकी वजह से बहुत ही आसानी से आप ना इसे अलग अलग कर सकती हैं। देखें, एक एक डो में हमने 4 बहुत ही आसानी से हमने इसे निकाल लिए हैं।
तो इसी तरह से आपको ना सारे शीट को बनाते हुए चले जाना है और मीडियम हीट पे ही बनाना है। और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा बनाने से पहले। अगर कोई डाउट हो तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं मैं क्लियर नहीं बता पा रही होंगी, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साइड में जब आप बना रही हो ना, तो बना करके कोई भी कॉटन के टॉवल या फिर कपड़े के ऊपर रख करके एक एक करके रखती जाएं और इसे ढक करके रखें, ताकि ये ना हार्ड ना हो। जैसे हम रोटियों को कैसे सॉफ्ट करने के लिए हम कोई भी कपड़े के ऊपर डालते हैं, तो बस उसी तरीके से आपको ना कोई भी कॉटन के दुपट्टा वगैरह या फिर टॉवल के ऊपर आपको ना इस तरह से कवर करके रखते हुए जाना है। फिर दूसरी शीट बनाना है, फिर उसी तरीके से कवर करते हुए जाना है। तो ये चीज़ का आपने ना ध्यान रखना है। अभी यहाँ देखें, हमने सारे शीट जो है बना करके हमने तैयार कर लिए। आप इसकी थिकनेस देख सकती हैं। हमारा रोटी जितना थिक होगा, जितना पतला होगा, उतने हमारे शीट जो है पतले बनेंगे और उसी में आपका स्प्रिंग रोल शीट जो है फटेगा नहीं। अगर आपकी जो ये शीट है मोटे होंगे ना, तो फिर आपके शीट जो है स्प्रिंग रोल वो फट जाएंगे और आप इसे ज़्यादा दिन तक के लिए स्टोर भी नहीं कर सकती है। तो इस चीज़ का हमने ना ध्यान रखना है। और अगर आप चाहें तो आप इसे यहीं पे फ्रेश आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि स्प्रिंग रोल इसका बना सकती हैं। और अगर आपको उस दिन नहीं बनाना हो, आपको किसी और दिन बनाना हो, 1 महीने के बाद बनाना हो या फिर 2 महीने के बाद या फिर कभी बनाना हो, तो आप इसे स्टोर कर सकती हैं, फ्रीज में रख सकती हैं, डीप फ्रीज में, जहाँ पे आइस बनती है उस तरीके से। यहाँ देखें, आप इसे इस तरह से मोड़ सकती हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये हमारा राउंड शेप में है। और अगर आप चाहती हैं कि हम बाजारों जैसा हम इसे स्क्वायर शेप में काटें, तो आप वो भी बहुत आसानी से कर सकती हैं। स्केल की मदद से चारों तरफ इक्वल आपको ना बराबर में इसे काट लेना है इस तरीके से। इसका साइज है ना, आपको चारों तरफ ना इक्वल ही रखना है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आप इसे स्क्वायर शेप में काटें, या फिर आपको मेरी तरह, जैसे मैंने आपको पिछले बताया है कि इस तरीके से आपको राउंड में भी आप बहुत ही आसानी से आप इसे फोल्ड कर सकती हैं, स्प्रिंग रोल बना सकती है। तो मैं तो बस राउंड ही इसे इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आपकी मर्जी है। तो चलिए अब हम इसे फ्रीज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको शेयर करती चलूँ। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे ना क्लीन रैप लेना है। अगर आपके पास इस तरह की रैपिंग नहीं है, तो नॉर्मल 2 प्लास्टिक में आप इसे बहुत अच्छे से आप इसे ना बंद कर लें और उसके बाद आप इसे डीप फ्रीज में रखेंगे, यानी कि फ्रीजर में रखेंगे, जहाँ पे आइस निकलती है ना जो बॉक्स में, उसमें आपको यहाँ पे रखना है। और बहुत आसानी से आप इसे 4 से 5 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकती हैं। और जब आपका मन चाहे तब आप इसे यूज़ करने से 3 से 4 घंटे पहले आप इसे निकाल लें, ताकि इसका आइस जो हो ना वो ख़त्म हो जाए, यानी कि ये इसकी शीट जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। आइस जब इसका निकल जाए तो आप इसे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उम्मीद है आप सभी को आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और कैसी लगती है हमें कॉमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कॉमेंट का इंतज़ार होता है और हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।